हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि प्राचीन जो इतिहास है इसका हम सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें हमें पढ़ना होता है मतलब कि 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी के विषय में हमें पढ़ना होता है। इसके बीच में क्या क्या घटनाएं हुई तो उन्हीं का हमें अध्ययन करना होता है। तो इस पेपर का जो नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, अर्थात कि दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहासों के विषय में पढ़ना होता है। तो ये पेपर टोटल 2 घंटे का होता है और इस पेपर में टोटल 75 का मार्क्स होता है, मतलब कि 75 के नंबर मिलते हैं। और ये टोटल पेपर जो है 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए 9 नंबर का होता है, सेक्शन बी जो 36 अंकों का होता है और सेक्शन सी 30 अंकों का होता है। तो चलिए हम देखते हैं प्रत्येक सेक्शन को कि किस तरीके से प्रत्येक सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर सेक्शन ए को हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सेक्शन है, सेक्शन पहले का जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है नरसिंह वर्मन प्रथम के विषय में लिखना है कि ये कौन थे। तो नरसिंह वर्मन, जैसा कि आप जानते हो कि पल्लव वंश के जो शासक, एक महान शासक थे जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था युद्ध में, जो कि चालुक्य नरेश के शासक थे। और इन्होंने उसके बाद वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से आपको जो आप अध्ययन किए हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से दूसरा प्रश्न हम देखते हैं एहोल प्रशस्ति। तो एहोल प्रशस्ति के विषय में आपको लिखना है कि ये किस तरीके का, इसके माध्यम से किसके विषय में जानकारी मिलती है। जैसा कि एहोल प्रशस्ति के विषय में से पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है कि उनका वर्णन, उन्होंने किस तरीके से युद्ध और इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न देवगिरी के यादव के विषय में। तो आपको लिखना है देवगिरी के यादव कौन थे, उनके विषय में, उनके शासनकाल के विषय में, तो इसके विषय में लिखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है चौथा प्रश्न है, उसमें आपको शिल्पातिकारम के विषय में लिखना है कि ये क्या चीज़ है। और आगे हम चलते हैं और लास्ट जो प्रश्न है इस सेक्शन का राजराजेश्वर मंदिर के विषय में लिखना है, जिसके जो यानी कि राजराजेश्वर मंदिर जो है इसे किसने बनवाया, किसके शासनकाल में यह बनी मंदिर। तो ये मंदिर जैसे कि आप जानते हो कि राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इसको वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो इस तरीके से सेक्शन ए में 5 प्रश्न देखे, इनमें से जो नरसिंह वर्मन प्रथम, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हैं। ये प्रत्येक बार इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इन्हें आप एक बार ज़रूर देखना। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर और सेक्शन बी में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखते हैं। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है, गोविंद तृतीय की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इनके गोविंद तृतीय कौन थे, इनके विषय में बताना है और इनकी उपलब्धियों के विषय में आपको वर्णन करना है। जैसे कि गोविंद तृतीय जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के एक प्रमुख शासक थे, जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था और इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय भी प्राप्त की थी। तो ऐसे आप इस तरीके से जो भी इनकी उपलब्धियां हैं उसका वर्णन आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जो इस सेक्शन का दूसरा प्रश्न है, पल्लवों की उत्पत्ति एवं संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में आपको बताना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मान्यताएं हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से मान्यताएं दी हैं, तो उनको आपको वर्णन करना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये विदेशी से आए दक्षिण भारत, उत्तर भारत में, फिर वहाँ से उसके बाद वहाँ से युद्ध में पराजित किए गए तो दक्षिण भारत में बस गए। तो इस तरीके से जो भी अवधारणाएं हैं पल्लव वंश की उत्पत्ति से संबंधित, उनका आपको वर्णन करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है वेंगी के चालुक्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है कि वेंगी के चालुक्य कौन थे, इनके विषय में आपको बताना है। तो वेंगी के चालुक्य जो कि जिसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन जो कि पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही विष्णुवर्धन को वहाँ उस वंश की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। और हम चलते हैं इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जो कि डी है। इस प्रश्न में पूछा गया है इंद्र तृतीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इंद्र तृतीय कौन थे, इनके विषय में आपको बताना है।
ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्यों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो कल्याणी के चालुक्य के विषय में आपको बताना है। तो जैसे कि आप जानते हो कल्याणी के चालुक्य वंश की जो उत्पत्ति हुई 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की जो संस्थापना हुई और तेलव द्वितीय ने की थी। तो इस वंश की जो संस्थापना की थी तेलव द्वितीय ने की थी और इस वंश का जो प्रमुख शासक हुआ विक्रमादित्य षष्ठ हुआ और इसके शासनकाल में बहुत सारे जो कवि थे उसके दरबार में रहा करते थे, जैसे कि विज्ञानेश्वर और विल्हड़ जो थे। तो विल्हड़ जी ने विक्रमाचरित जी की रचना की थी और विज्ञानेश्वर जी ने मिताक्षरा की रचना की थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कल्याणी के चालुक्यों की संक्षिप्त के विषय में आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं जो भी आपको जानकारी पता हो कल्याणी के चालुक्यों के विषय में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगले प्रश्न में किस तरीके के क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है एक प्रथम पांड्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखना है। तो पांड्य वंश के विषय में आपको इसके साम्राज्य के विषय में आपको बताना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है और इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न है जो कि कदम्ब राजवंश का संक्षिप्त इतिहास के विषय में बताना है कि कदम्ब राजवंश कौन मतलब कि इसके विषय में बताना है, इसके प्रमुख शासक कौन थे। और जैसा कि जानते हैं इसके संस्थापक जो थे मयूर शर्मन जी थे और इसकी जो राजधानी थी बनवासी या वैजयंती थी। तो इस प्रकार हमने देखा सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से प्रत्येक बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार एग्जाम देने से पहले परीक्षा में जाने से पहले आप इसे जरूर एक बार देखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले सेक्शन में देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी जो है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रश्न में हम देखते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो थे धारावर्ष के, इन्हें जो ध्रुव थे इन्हें धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रकूट शासक के जो ध्रुव थे ये महान प्रतापी शासक थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो यानी कि जो ध्रुव थे यानी कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इनके विषय में इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी इनके शासनकाल के समय के विषय में। तो जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की उनके विषय में आपको वर्णन करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसको आपको दीर्घ में लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है चोल राजा राजराज प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो चोल वंश चोल वंश के एक महान जो कि शासक थे, ये चोल वंश के महान शासक राजराज प्रथम थे। इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर की संस्थापना कराई थी, निर्माण कराए थे, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले ही प्रश्न पूछा गया था वेरी शॉर्ट आंसर में। तो ऐसे आपको जो भी इसके इन शासक के विषय में चोल वंश के राजराज प्रथम के विषय में जो भी उपलब्धियां आपको पता है आप उन्हें लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और जो तीसरा प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो पुलकेशिन द्वितीय कौन था, इसके विषय में इनकी उपलब्धियां क्या थी, इन सभी का वर्णन आपको इस प्रश्न में करना है। इनके विषय में जो जानकारियां मिलती है रविकीर्ति द्वारा रचित जो एहोल प्रशस्ति जो कि पहले ही देखा था शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन था, तो उनके माध्यम से उस प्रशस्ति के माध्यम से पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन होता है। तो उनमें रविकीर्ति जी ने उन पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार आपको जो भी पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों के विषय में पता हो आप सभी लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जो कि इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न और इस पेपर का अंतिम प्रश्न है महेंद्र वर्मन प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनके विषय में आपको बताना है। जैसे कि आप जानते हैं महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का एक प्रमुख शासक था, तो इनके विषय में आपको बताना है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रत्येक प्रश्नों को, यानी कि इस पेपर के जो प्रत्येक सेक्शन के प्रत्येक प्रश्नों को देखा। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक वर्ष इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप सभी एक बार एग्जाम देने से पहले इन प्रश्नों को हल करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों अगर आप इस पेपर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, इस पेपर का नाम जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जो कि 100 ईस्वी से 1300 ईस्वी, अगर आप इसका सिलेबस चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इस जो सिलेबस है इसका जो आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो की मदद से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और इस चैनल पर अगर आप सभी पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम जल्द ही मिलते हैं किसी
नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।